नमस्कार दोस्तों, इन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 असेसमेंट ईयर 2026-27 में कई लोगों का ये सवाल आता है कि हम अपने बैंक में इतना पैसा डाल दें, हम अपने सेविंग अकाउंट में इतना पैसा डाल रहे हैं, अपने खुद के सेविंग अकाउंट से पैसा इधर से उधर डाल रहे हैं, हमारी इतनी इनकम है, हमारी ये फील्ड में इनकम है, ये सोर्स की इनकम है, तो सर क्या हमें आईटीआर फाइल करना जरूरी है? अगर हमारी इनकम बहुत कम है तो क्या हमें आईटीआर फाइल नहीं करना? कई लोगों के सवाल जो है वो अभी आ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे फाइल करवाना तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही रीजनेबल रेट में फाइल करवा सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कई लोगों के ये जो सवाल है, इस सवाल को आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से आपको डिटेल में समझाएंगे कि किन लोगों पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है और किन लोगों पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है। लिमिट के साथ ये भी आपको बताएंगे कि बैंक में आप कितने ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से आपको कब आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, कब आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि कई लोगों का सवाल ज्यादातर यही होता है कि छोटे मोटे अमाउंट के कई सारे हमने ट्रांजैक्शन किए हैं, लेकिन क्या हमें आईटीआर फाइल करना है जबकि हमारी कोई इनकम नहीं है, या जिन लोगों की इनकम है तो कितनी लिमिट तक आपको आईटीआर जो वो फाइल नहीं करना है, क्या रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी, लोग वीडियो पसंद तो कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे ही मोटिवेट हम होके और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आए। आइए जानते हैं किन लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा और किन लोगों के लिए यहां पर रिलैक्सेशन सरकार द्वारा दिया गया है, यह समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पुराना सेक्शन है वो है 139। 1 अप्रैल से आपके लिए नया सेक्शन आ चुका है। हालांकि इस बार जो आईटीआर फॉर्म होंगे वो आपके पुराने सेक्शन से होंगे, लेकिन पिछले साल से अब आपको आईटीआर जो फॉर्म आएंगे अगले साल से जो लागू होगा वो होगा सेक्शन 263। तो सेक्शन 139 हमारा पुराना सेक्शन है, इसके तहत समझते हैं क्या यहां पर अप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कंपनी क्यों ना है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो 1 पर्सन कंपनी हो, आपका कोई बिजनेस हो रहा है या बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉफिट है या लॉस है, कुछ भी अगर है, कोई मतलब नहीं है, सभी कंपनियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपको 100% रिटर्न फाइल करना ही करना है। इसके अलावा बात करते हैं एवरी फर्म, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई एलएलपी है, तो इन्हें भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिजनेस हो या नहीं हो, आपकी नील की इनकम हो, प्रॉफिट हो नहीं हो, सरकार को कोई मतलब नहीं है, आईटीआर आपको जरूर फाइल करना है। अच्छा, जो हमारी नॉर्मल कैटेगरी है, जो कॉमन आदमी की कैटेगरी है, कॉमन मैन की कैटेगरी है, वो है इंडिविजुअल की। इसमें सभी कॉमन पर्सन आ जाते हैं, चाहे वो सैलरी इंडिविजुअल हो गया, चाहे वो बिजनेसमैन हो गया, चाहे वो प्रोफेशनल हो गया, या इसके अलावा एचयूएफ हो गया, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन सभी के लिए लिमिट दी गई है कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो एक्सीड होती है मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से, यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, सरकार ने एक लिमिट सेट करके रखी है, इस लिमिट से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। लेकिन इस लिमिट से कम इनकम आपकी है तो वहां पर भी कंडीशन दी गई है कि कब कब आपको रिटर्न फाइल करना है, कब कब नहीं करना है। तो एक बार ये समझ के चलिए कि लिमिट से ऊपर है तो उस केस में आईटीआर आपको फाइल करना है। इसके अलावा अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, या अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस ट्रस्ट हो गया या इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्हें भी मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है। हम सभी लोगों को यहां पर कवर कर रहे हैं, कौन आईटीआर फाइल करेगा, कौन नहीं करेगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर ध्यान रखें। बिजनेस लॉस है अगर आपको, या कैपिटल लॉस है, ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। लॉस की रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट आप फाइल करें, अदरवाइज आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर आप लॉस का क्लेम नहीं लेना चाहते, आपने बिजनेस बंद ही कर दिया है, तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आईटीआर नहीं भी फाइल करेंगे तो कोई जरूरत नहीं होगी।
नेक्स्ट, कई लोग यहाँ पर जो रेसिडेंट होते हैं उनके फॉरेन असेट्स होते हैं आउटसाइड इंडिया, या फॉरेन अकाउंट होता है, या फॉरेन इनकम होती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई रेसिडेंट पर्सन है एक्सेप्ट रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसको यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होगा। तो रेसिडेंट पर्सन को यहाँ पर आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है अगर उनकी कोई फॉरेन असेट्स है, फॉरेन में बैंक अकाउंट है, या कोई फॉरेन अकाउंट के वो साइनिंग अथॉरिटी है, या कोई बेनिफिशियरी है फॉरेन असेट्स के, जैसे कि कोई फॉरेन शेयर होल्ड करके रखे हैं, या फिर यूएस ब्रोकरेज अकाउंट है, दुबई में उनका बैंक अकाउंट है, या कोई फॉरेन कंट्री में उनकी प्रॉपर्टी है। अगर आपके फॉरेन सोर्स से इनकम आ रही है, फॉरेन में आपके बैंक अकाउंट है, आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, या कोई बैंक में आप जो है वो सिग्नेचर करते हैं, बेनिफिशियरी अगर आप किसी फॉरेन असेट्स के हैं, कार हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, कुछ भी अगर हो गया, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपकी कितनी भी इनकम क्यों ना हो। आपकी 1 लाख जीरो इनकम भी क्यों ना है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ही करना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, यहां पर हम लिमिट की बात करेंगे। इस केस में भी आप ध्यान रखिएगा, ये जो हम आपको कंडीशन है बताएंगे, यहां पर भी आपकी इनकम नहीं देखी जाएगी। आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना हो, 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सरकार ने सेट करके रखी है न्यू रिज्म वालों के लिए। इससे कम भी इनकम हुई तो भी आपको आईटीआर इन सभी केस में फाइल करना जरूरी है। अगर आपके पास करंट अकाउंट है, ज्यादातर जो बिजनेस पर्सन है उनके पास करंट अकाउंट होता है, 1 लाख रुपए से ज्यादा, चाहे आपने कैश में क्या हो, ऑनलाइन माध्यम से ट्रांजेक्शन क्या हो, डिपॉजिट अगर आपने किया है, क्रेडिट साइड अगर आया है, चाहे एक करंट अकाउंट हो या एक से ज्यादा करंट अकाउंट हो, चाहे बैंक में हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक में हो, ध्यान रखिएगा आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अच्छा, वहां पर सेल्स भी आ सकता है, अगर आपने कोई लोन लिया है वो भी आ सकता है। तो क्रेडिट साइड टोटल आपको देखना है 1 करोड़ से ज्यादा है या कम है। सभी बैंक अकाउंट को मिलाकर जितने भी करंट अकाउंट है आपके, 1 है 2 है उस बैंक में, या जितनी भी बैंक है सभी को मिलाकर। अच्छा, सेविंग डिपॉजिट की बात करें, 50 लाख की लिमिट है, यहां पर भी ध्यान रखिएगा, चाहे एक सेविंग अकाउंट है, एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है, सभी को मिलाकर आपको देखना है। फॉरेन ट्रैवल अगर आप करते हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च किया है, चाहे खुद पे किया हो, स्पाउस पे किया है, बच्चों पे किया है, या कोई अन्य रिलेटिव पे किया है, दुबई ट्रिप आपने करवाई है, सिंगापुर ट्रिप करवाई है, एयर टिकट का खर्चा किया है, टूर पैकेज का खर्चा किया है, होटल बुकिंग करवाई है, ट्रैवल एक्सपेंस करवाया है, तो अगर आपने कोई फॉरेन ट्रिप करवाई है तो उस केस में 2 लाख से ज्यादा का अगर खर्च है, आईटीआर आप फाइल कर दे। अगर आपने कोई डोमेस्टिक ट्रिप करवाई है, नेपाल, भूटान, जो फॉरेन ट्रिप नहीं है, तो उस केस में चलेगा, 2 लाख से ज्यादा खर्च है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इंडिया के बाहर अगर कोई ट्रिप करवा दी, 2 लाख से ज्यादा खर्च हुआ है, आईटीआर फाइल कर ले। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहे हैं, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हुआ है 1 लाख से ज्यादा, आईटीआर जरूर फाइल करें। अगर आपका कोई बिजनेस है, शॉप है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, टर्नओवर अगर 60 लाख से ज्यादा गया है, प्रॉफिट मैटर नहीं करता, प्रॉफिट में है लॉस में इसमें मैटर नहीं करेगा, टर्नओवर अगर आपका 60 लाख से ज्यादा है, आईटीआर आप फाइल कर लें। प्रोफेशनल की बात करें, सीए है, डॉक्टर है, लॉयर है, आर्किटेक्चर है, कंसल्टेंट है, फ्रीलांसर है, ध्यान रखिएगा 10 लाख से ज्यादा का अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट हुई है तो उसके इसमें आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी है। ग्रॉस रिसिप्ट मतलब सेल ही मान लीजिए, प्रॉफिट नहीं, यहां पर प्रॉफिट नहीं देखना है। अच्छा, टीडीएस और टीसीएस को मिलाकर 25,000 से ज्यादा अगर आपको मिल रहा है, कटा है, डिडक्ट हुआ या कलेक्ट हुआ है नॉन सीनियर सिटीजन के केस में, और जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है उस केस में 50,000 की लिमिट है। इससे क्रॉस अगर आपका टीडीएस कटा है, टीसीएस कलेक्ट हुआ है, दोनों को कंबाइन मिलाकर देखना है, लिमिट से ज्यादा आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। आप लोन के लिए अप्रूवल ले रहे हैं, वीजा के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इनकम प्रूफ करना चाहते हैं, या फिर रिफंड लेना चाहते हैं किसी भी टीडीएस का, आईटीआर बिना फाइल करे ये सभी काम आप नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी मैंने आपको कंडीशन यहाँ पर बताई है, यहाँ पर आईटीआर फाइल करना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, भले आपकी इनकम कितनी भी क्यों ना हो। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। आपके एआईएस और टीआईएस के अंदर ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, तो बिना आंख बंद करे अपनी आईटीआर फाइल कर दे, कोई सवाल नहीं करना है, आपको आईटीआर फाइल करना है। 31 मई से पहले पहले ये सभी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो वो अपडेट हो जाएंगे, तो 31 मई के बाद आप अपनी आईटीआर फाइल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, अगर आपने कैश डिपॉजिट कर दिया है 10 लाख से ज्यादा पैन कार्ड के केस में, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड के केस में 5 लाख की लिमिट है, इससे ज्यादा अगर आपका क्रॉस हुआ है कैश डिपॉजिट और आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, आईटीआर जरूर फाइल करें। सजेशन यही कहता है कि आप अपनी आईटीआर फाइल करें, प्रॉपर इनकम सोर्स दिखाए, तो उस केस में आप बच सकते हैं, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। करंट बैंक अकाउंट की बात करें तो कैश डिपॉजिट यहां पर 50 लाख रखा हुआ है और कैश विड्रॉल भी यहां पर 50 लाख है। तो करंट वालों के लिए, जो बिजनेस वाले, उनके लिए थोड़ा सा बढ़िया है, रिलैक्सेशन है।
50 लाख की छूट मिल जाती है। अच्छा, सेविंग के अंदर कैश विड्रॉल के अंदर कोई लिमिट नहीं है, कैश विड्रॉ कितना भी कर सकते हैं, लेकिन करंट में 50 लाख से ज्यादा ना आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, ना कैश विड्रॉ आप कर पाएंगे। फिक्स डिपॉजिट की बात करें, चाहे कैश या ऑनलाइन हो, 10 लाख से ज्यादा आपको नहीं करना है। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो आपको नोटिस आ सकती है, आप आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर रिन्यू एफडी की बात नहीं हो रही है, आपकी जो नई एफडी है उसी की बात चलेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, कैश या ऑनलाइन 45 लाख की लिमिट रहेगी, चाहे आप बाई कर रहे, सेल कर रहे, गिफ्ट कर रहे, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए 45 लाख की लिमिट है। स्टैम्प पेपर की बात करें तो 2 लाख पेन के बेसिस पर और 1 लाख नॉन पेन। अगर आप स्टैम्प पेपर खरीद रहे हैं 2 लाख से ज्यादा और आईआईएस में रिपोर्ट हो रहा है, आईटीआर जरूर फाइल करें। इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो 5 लाख और 2.5 लाख नॉन पेन वालों के लिए लिमिट रहेगी। गुड्स और सर्विस, कोई भी गुड्स और सर्विस जो है जिसके बदले आप कैश अगर दे रहे हैं 2 लाख से ज्यादा, आईटीआर जरूर फाइल कर लें। फॉरेन करेंसी अगर आप बाई करते हैं 10 लाख से ज्यादा पैन कार्ड के केस में और नॉन पैन कार्ड है तो 5 लाख की लिमिट है। अच्छा, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक की लिमिट 10 लाख है, पैन कार्ड के केस में पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख की लिमिट है। अच्छा, आरबीआई को कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट आपने खरीदा है और ये जितना भी आपने खरीदा है वो अगर कैश में खरीदा है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, आरबीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के केस में 10 लाख की लिमिट है, बाकी केस में 10 या 5 लाख की लिमिट रहने वाली है। इसके अलावा शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, बाईबैक, इन सभी केस के अंदर 10-10 लाख की लिमिट यहां पर दी गई है। तो अगर आप शेयर्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 10 लाख की लिमिट है, इससे ऊपर गया तो उस केस में आईटीआर आप जरूर फाइल कर लें। इसके अलावा आपका सेविंग का अगर ब्याज आ रहा है, डिविडेंड का ब्याज आ रहा है या कैपिटल गेन की इनकम आ रही है तो वहां पर भी आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। अब आ जाते हैं, बात करते हैं लिमिट क्या है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है, ध्यान रखिएगा। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर यहां पर इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन सभी के लिए यहां पर 4 लाख की लिमिट रहेगी। तो 4 लाख से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम जाती है तो उस केस में आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन 4 लाख से अंदर इनकम अगर आपकी है तो उस केस में कोई भी आईटीआर फाइल आपको नहीं करनी है। लेकिन जो कंडीशन मैंने आपको बताई है उन कंडीशन में अगर आप कहीं फॉल हो जाते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ सकती है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो यहां पर इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख की लिमिट है, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख की लिमिट है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन 60 से 79 के बीच में होंगे। सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 80 से ज्यादा है तो 5 लाख की लिमिट है। तो यहां पर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख की लिमिट मिलती है, लेकिन यहां पर न्यू रिजिम में आपको सिर्फ 4 लाख की लिमिट मिलेगी। अच्छा, इस लिमिट के अंदर है तो आईटीआर आपको फाइल नहीं करना है। लेकिन अगर आपके ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अगर कहीं हुए या फिर अगर आप इन कंडीशन में कहीं पर आए तो उस केस में आईटीआर फाइल करना जरूरी है। उस केस में फिर आपकी इनकम नहीं देखी जाएगी। अच्छा, टोटल इनकम जो हमने आपको बताई है 4 लाख मान के चलते बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। इस इनकम को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर 6A के डिडक्शन आपको नहीं देखने हैं, कैपिटल गेन के एग्जम्पशन आपको नहीं देखने हैं, एटीसी, एटीडी, एटीजी वाले डिडक्शन आपको नहीं देखने हैं, कैपिटल गेन के जो एग्जम्पशन है वो नहीं देखने, और न्यू रिजिम के जो डिडक्शन होंगे ये भी आपको कंसिडर नहीं करने हैं। यानी इनको कंसिडर करे बिना आपको 4 लाख की लिमिट देखनी है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपकी इनकम जो है बिफोर डिडक्शन 4,40,000 है और एटीसीसीडी 2 के अंदर 50,000 का डिडक्शन मिल रहा है, नेट इनकम आपकी हो गई 3,90,000। लेकिन क्योंकि टोटल इनकम आपकी 4,40,000 है यानी बिफोर डिडक्शन, तो उस केस में आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 4,75,000 रुपया, यहां पर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 आने के बाद 4 लाख की इनकम हो जाती है। यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आपके चैप्टर 6A के अंदर नहीं आता, इसके लिए अलग से सेक्शन 16 दिया गया है। तो जो सेक्शन इसमें नहीं आते, जैसे रेंट का 30% जो है वो चैप्टर 6A के अंदर नहीं आता, तो उस केस में वो डिडक्शन आप ले सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल गेन है, एटीसी वाले डिडक्शन है, वो आप कंसिडर नहीं करेंगे। उनको कंसिडर करे बिना आपको टोटल इनकम देखनी है। अच्छा, कैपिटल गेन आपको हुआ है, आपने घर बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख का हुआ है, आपने नया घर 3 लाख का खरीदा है, नेट कैपिटल गेन आपको 2 लाख का हुआ है। अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि यहां पर नेट कैपिटल गेन 2 लाख है, 4 लाख से कम है, लेकिन क्योंकि आपने घर बेचा है, कैपिटल गेन आपको 5 लाख का हुआ है, 4 लाख से ज्यादा है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है तो क्या होगा। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो टोटल इनकम से कम है, यानी टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, मान लीजिए 2 लाख है, 3 लाख है, 3.5 लाख है, और आपकी एग्जेम्प्ट इनकम आ रही है, एग्जेम्प्ट इनकम 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, तो क्या इस केस में आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा? नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम है, आप किसी भी स्पेशल कंडीशन में नहीं आ रहे हैं,
जो मैंने आपको कंडीशनें बताई थी, उसमें अगर आप नहीं आते, भले आपकी एग्जाम्प्ट इनकम कितनी भी क्यों ना हो, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, टोटल इनकम और एग्जाम्प्ट इनकम में फर्क होता है। टोटल इनकम में आपकी सैलरी, पेंशन, बिजनेस, प्रोफेशन, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, ये 5 हेड ऑफ इनकम आते हैं और ये टैक्सेबल होने चाहिए। एग्जाम्प्ट इनकम में आपके एग्रीकल्चर, पीपीएफ इंटरेस्ट, ईपीएफ इंटरेस्ट, एलआईसी, मैच्योरिटी आ गई, ग्रेच्युटी आ गया। एग्जाम्प्ट इनकम जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम को कभी नहीं बढ़ाता। तो टैक्सेबल इनकम जो आपकी 4 लाख जो है उसके अंदर होनी चाहिए, वहां पर एग्जाम्प्ट इनकम जो है वो नहीं देखा जाता। तो आपकी टैक्सेबल इनकम आपको देखनी है। तो अगर आपकी टोटल इनकम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एग्जाम्प्ट इनकम को आपको नहीं देखना है, एक चीज। फिर आपको देखना है आपकी टोटल इनकम जो वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, यानी 4 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तब आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अच्छा, इसके साथ आपको एक चीज और देखनी है, जो डिडक्शन है चैप्टर 6A के, ये भी कंसिडर नहीं करना है, और कैपिटल गेन का एग्जम्पशन है ये भी कंसिडर आपको नहीं करना है। यानी ना तो एग्जाम्प्ट इनकम कंसिडर करनी है, ना चैप्टर 6A के डिडक्शन कंसिडर करने, ना ही कैपिटल गेन के एग्जम्पशन आपको कंसिडर करने हैं, जो भी टोटल इनकम आप निकाल रहे हैं। अगर वो टोटल इनकम 4 लाख से ज्यादा हुई तो अब आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपकी सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम है, मान लीजिए सैलरी है 4,25,000 रुपए और एग्रीकल्चर इनकम है 5 लाख, टोटल आपकी 9,25,000 है। लेकिन आपकी नेट इनकम क्या होगी, इसको इग्नोर कर दीजिए, सैलरी में 75 कम कर दीजिए तो आपकी 3.5 हो गई। यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जम्प्ट है, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। और आपकी नॉर्मल इनकम जो है, टैक्सेबल इनकम जो है, वो अगर 4 लाख के अंदर आ जाते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें अलाउ होता है। अगला एग्जांपल आ जाता है, इंटरेस्ट इनकम है, पीपीएफ इंटरेस्ट है, 3,20,000, 1,80,000, टोटल 5 लाख हुए, लेकिन 3,20,000 4 लाख से अंदर है, आईटीआर फाइल आपको नहीं करना है। पेंशन है आपकी 4,70,000, ग्रेच्युटी मिली है 6 लाख की, टोटल इनकम आपकी क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद 3,95,000 हुई है, 4 लाख से कम है, आईटीआर फाइल नहीं करना है। कैपिटल गेन चैप्टर 6A के डिडक्शन देखिए, यहां पर 3,80,000 है और सॉरी 54 का जो एग्जम्पशन है वो आपने ले लिया। आपकी यहां पर कोई एग्जम्प्ट इनकम नहीं है, ये एग्जम्प्ट इनकम नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यहां पर आपको कैपिटल गेन एग्जम्पशन जो है वो एक्सक्लूड करने के लिए बोला गया है। तो यहां पर हम 3,80,000 देखेंगे और यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, क्योंकि आपकी इनकम जो है नील नहीं देखी जाएगी, क्योंकि टैक्सेबल इनकम आपकी 3,80,000 रहेगी। इसको आपको 54 वाला जो एग्जम्पशन है वो आपको नहीं कंसीडर करना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है 194P के तहत आपको एग्जम्पशन मिलता है आईटीआर फाइलिंग से। ध्यान रखिएगा, अगर आप रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है और 75 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है और आपकी सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम आ रही है, और वो भी एक बैंक के अंदर, आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, ना बिजनेस है, ना कैपिटल गेन है, ना मल्टीपल एफडी है, ना पोस्ट ऑफिस की एफडी है, तो इस केस में बैंक आपका टीडीएस काट के जो भी डिडक्शन है, जो भी एग्जम्पशन है देने के बाद, रिबेट देने के बाद टैक्स जो वो कैलकुलेट करेगा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। पेंशन और ये टोटल मिला के भले ही आपकी 4 लाख से ज्यादा क्यों ना है, अगर बैंक ने टीडीएस प्रॉपर डिडक्ट कर लिया तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल नहीं करना। तो इन सभी लोगों को आईटीआर फाइल नहीं करना है। कंडीशन मैंने सारी आपको बता दी, किन लोगों को आईटीआर फाइल करना है, किन को नहीं करना है। तो जो लोग बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक बार इन सभी कंडीशन को अच्छे से समझ ले। कंप्लायंस अगर आप करना चाहते हैं तो आईटीआर जरूर फाइल कर लें। अगर आपने लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं तो आईटीआर जरूर फाइल करें। अगर आपने छोटे छोटे ट्रांजैक्शन भी क्यों ना किए हैं, आईटीआर जरूर फाइल करें। आईटीआर फाइल करने के लिए कॉन्टेक्ट आप हमसे कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।